मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चाहते YouTube चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बीमारियों वाले चैप्टर पर चर्चा करने वाला हूं। ये क्लास हमारी 4 नंबर क्लास हो रही है, चौथे नंबर क्लास हो रही है। इस क्लास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हाल के दिनों में बीमारियों वाले भाग से प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर आता है। तो आपको मैं ले चलता हूं आपको चाहते प्लेटफॉर्म इस पढ़ाई की पंचायत पर, और इसी प्लेटफॉर्म पर मैं बताऊंगा आपको यहां पर कि आज हम लोग जो बीमारियों बात करेंगे आपके, आखिर वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, जिनके कारण कौन कौन से, और उन बीमारियों से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो ये जो बीमारियों वाला डिजीज वाला पार्ट है, चूंकि पीछे भी मैं एक वीडियो में चर्चा कर चुका हूं बीमारी वाले पार्ट पर, लेकिन आज जो बात करने वाला हूं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम से रिलेटेड बात है। जैसे आपने कई बार सुना होगा मलेरिया रोग है, तो मलेरिया रोग के पीछे कारण कौन सा है? डेंगू होता है, क्या कारण है? परागत ज्वर है, इसके पीछे क्या कारण है? कई बार मैंने पूछा आपसे, आप रिसर्च भी कर सकते हैं, शोध रोग का कारण क्या है? शोध पूछा है मैंने आपसे, शोध रोग का कारण क्या है? आप चाहें तो तेजी से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि शोध रोग का कारण क्या है। तो मैं आपको आज बताऊंगा। इसमें सबसे पहले यहां लेके चलूंगा मैं आपसे। ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये कोई सामान्य पार्ट नहीं है, ये एक प्रोटोजोआ है। क्या ये प्रोटोजोआ है। इसे प्रोटोजोआ कहते हैं अंग्रेजी में, और इसी को प्रोटिस्टा भी कहते हैं, इसी को प्रोटिस्टा भी कहते हैं। यहां दिखाई दे रहा है आपको ये वाला। और इसको कई सारे नाम है, जैसे परजीवी भी इसी का नाम है, हिंदी में इसको परजीवी भी कहते हैं। तो कई बार हमारे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है, जैसा मैं लिखा है आपको यहां पर, चाहे तो आ जाए प्रोटोजोआ, चाहे आ जाए प्रोटिस्टा आ जाए, और चाहे आ जाए परजीवी, हिंदी में बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि प्रोटिस्टा एक बहुत ही घातक बीमारी है, और इससे कई प्रकार के रोग मानव शरीर को प्रभावित करते हैं। हमारा मतलब यहाँ मानव शरीर में होने वाले रोगों से ही है। तो आप जानते होंगे, जैसे एक मैंने ट्रिक के माध्यम से पीछे आपको बताया था, वो ट्रिक बहुत फेमस थी आपके, और सब बच्चों को पसंद भी आई थी। चूंकि ये पुलिस वाली क्लास विशेष चल रही है, तो इस ट्रिक पे आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इससे ही आपको याद हो जाएगा। और इस समय एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें कुछ ऐसे ट्रिक चाहिए, कोई ऐसे फॉर्मूले चाहिए जो लंबे समय तक हमारे जहन में याद बने रहे आपके। तो मैंने बताया यहाँ पे पापा, ये बताया था मैंने आपको, पापा, यहाँ एक वर्ड बताया था, पापा काम, ये वाला वर्ड है, पापा काम पे सोते हैं, ये वर्ड बताया था मैंने आपको। पापा काम पे सोते हैं, ये वर्ड बोला था मैंने आपको। यहां से ये देखेंगे, पापा काम पे सोते हैं, ये वर्ड बोला था यहाँ पर, सोते हैं। यहां मेरा समझाने का उद्देश्य था, यह पापा का समीकरण था जो मैंने पीछे बताया आपको, फिर दोबारा बता रहा हूं। पापा का मतलब हमारा पायरिया से, यहाँ पर पापा का मतलब यहाँ पायरिया नामक एक रोग होता है, ये वाला। और का का मतलब कालाजार से, ये कालाजार रोग है, कालाजार, इसको याद कर लेंगे। मां का मतलब हमारा मलेरिया से, इसको आप याद कर लेंगे, यहां से बहुत ज्यादा घातक रोग है। पे का मतलब पेचिस से, यहाँ पर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, पेचिस को हम लोग डायरिया कहते हैं। और सोते का मतलब निद्रा रोग है, इसको आप लोग यहां से नोट डाउन कर लेंगे, निद्रा रोग है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको अलग अलग फॉर्मेट में, पा का मतलब मैंने बताया यहाँ पर पायरिया से, का मतलब कालाजार से, माँ का मतलब मलेरिया से, पे का मतलब पेचिस से, और सोते का मतलब निद्रा रोग से। है का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, केवल ये एक ट्रिक है कि पापा काम पे सोते हैं। तो एक बार फिर पुनः ये पायरिया रोग बताया मैंने आपको यहां से, ये पायरिया यहाँ पर। इसके अलावा ये कालाजार है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहां से। इसके अलावा ये मलेरिया रोग है, पेचिस है, और निद्रा रोग है। ये सारे रोग कहीं ना कहीं परजीवी से होने वाले रोग हैं, और ये हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सा रोग किस किस से होता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जिन बच्चों ने हमारे लगातार इस चैनल पर बने हुए हैं उन्हें पता होगी कि मैंने अजब गजब ट्रिक नाम से एक वीडियो बनाया था, बहुत महत्वपूर्ण, और कुछ बीमारियां और उनसे प्रभावित होने वाले अंग भी पढ़ाए थे, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण था। चूंकि ये एग्जाम वाली क्लास चल रही है, संक्षिप्त में क्लास चल रही है, शॉर्ट में क्लास चल रही है, इसलिए आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लगातार मैंने कहा था इस चैनल पर बने रहेंगे। और मैंने ये भी कहा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम वाली बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें आप देखेंगे एक बात यहाँ पर, यहीं पर प्रोटोजोआ में आपके, कि जो मलेरिया रोग है, यहां बात करेंगे थोड़ा सा। जो मलेरिया रोग है, उस मलेरिया रोग को, यहां मलेरिया रोग को जो मादा एनाफ्लीज है, कौन? मादा एनाफ्लीज, ये मादा एनाफ्लीज, ये नाम की जो मक्खी है, ये मक्खी
इस रोग को फैलाती है आपके। और जो परजीवी का नाम है, परजीवी का नाम है जो आपके काम का है, आखिर पूछा परजीवी कौन सा है जिससे रोग फैलता है, तो आप बताएंगे उस परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ये काम की बात है, प्लाज्मोडियम। कुछ महत्वपूर्ण यहां से मैंने आपको ये बताया, आखिर वो किससे होता है, आपके कौन सा परजीवी है। तो ये मलेरिया वाला पार्ट अक्सर आपसे पूछता है, इस पर मैं चर्चा आपसे आगे भी करूंगा, लेकिन फिलहाल ये ट्रिक के माध्यम से। तो आप बताए पापा काम पे होते हैं। पापा का मतलब हमारा पायरिया से, जो दांतों में होता है, हमारे जो मसूड़ों में होता है, मसूड़ों से खून निकलते हैं, बदबू भी आती है। और पापा कहां से, मतलब कालाजार से, और मां से मतलब मलेरिया से, और पे का मतलब पेचिस डायरिया से, और सोना मतलब निद्रा रोग है, जिसे हम लोग आपके स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। इस क्रम में मैं आपको दूसरा पार्ट बताऊंगा, दिखाई दे रहा है आपको ये पार्ट आपका कवक है। क्या ये कवक वाला पार्ट है। कवक को हम लोग यहाँ पर फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग फंजाई भी बोलते हैं। और ये आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से कवक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक छोटी ट्रिक है, और कई बार बच्चे हंसते भी हैं वो ट्रिक को देखकर भी। यह हंसना महत्वपूर्ण नहीं है, या महत्वपूर्ण क्या है, याद करना महत्वपूर्ण है कि हमें ये चीज याद हुई कि नहीं हुई। हमारे एग्जाम में यदि आएगा तो वहां से हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि वो चीज हमें लंबे समय तक याद है कि नहीं, इसको बड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहां से। तो यहां ध्यान देंगे आप लोग। मैंने बताया यहां पर ये गंजा ऐसे बनाया मैं आपके लिए, गंजा दामाद ऐसे बनाया है, गंजा दामाद। यहां से फ्रूट, ये रहा फ्रूट कर दिया इसको, फ्रूट खाता है, ये रहा खाता है की छाल। ये वाली बात ट्रिक बनाई मैंने आपको कि गंजा दामाद फ्रूट खाता है की छाल, ऐसे बना दिया इसको। इसको ट्रिक को बनाने का उद्देश्य एक ही था खाली कि आपको ये लंबे समय तक याद हो जाए। तो गंजा का मतलब यहाँ गंजापन से, यानी कि गंजापन से है, यानी जो कवक है जिसे फंजाई कहते हैं, जो बाल्डनेस, हमारे बाल उड़ जाते हैं, बाल नहीं रहते, तो किसके कवक के कारण से हैं ये बाल हमारे। दामाद का मतलब हमारे यहाँ दाद से था, दाद से, ये दाद रोग होता है, रिंगवर्म बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पर ये फ्रूट का मतलब एथलीट फुट से, एथलीट एक फुट रोग होता है हमारे, जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इस फुट का, ये फ्रूट का मतलब हमारे यहाँ फुट से जोड़ा हमने, एथलीट फुट से। और खाता का मतलब यहाँ पर खाज से है, या इसका बीज होता है, खाज को बोलते हैं। और है का मतलब यहाँ पर हे फीवर होता है, हे फीवर होता है आपके यहाँ से। इस हे फीवर को मैं आपको एक अन्य तरीके से बताऊंगा, इसको परागज ज्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागज, ये इसको हिंदी में बोलते हैं परागज ज्वर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा बुखार है अगर बॉडी में हो जाता है तो जल्दी से निकलता नहीं है, हे फीवर बोलते हैं। और यहाँ पर अगला पार्ट जो मैंने दिखाया यहाँ पे, खाता है कि छाल, छाल का मतलब छाले से है, ये रहा, ये थ्रस बोलते हैं हम लोग इसको, छाले को थ्रस बोलते हैं। यहाँ पर इसको थ्रस बोलते हैं, थ्रस में छाले होते हैं जो हमारे मुंह के अंदर हो जाते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात आपकी यहाँ पर यह है। तो गंजा का मतलब गंजापन से है, इसको आप याद करेंगे। दामाद का मतलब दांत से है, फ्रूट का मतलब एथलीट फुट से है, और खाता का मतलब खाज से या खुजली से। हे का मतलब हे फीवर, हे फीवर मतलब परागत ज्वर। और की का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, ये आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। की का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, आपके कल जोड़ा है। और यहाँ पर जो छाल है, छाल का मतलब हमारा छाले से, यानी कि थ्रस से, छाल का मतलब छाले से। तो एक ट्रिक बताई मैंने आपको, गंजा दामाद फ्रूट खाता है कि छाल। तो हे का मतलब हे फीवर, ये याद कर लेंगे आपको। इसका मतलब होता है कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कवक माने फंजाई होता है, और कवक हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों को प्रभावित करता है। और कहीं ना कहीं कवक से होने वाले घातक रोग हैं, जैसा मैंने आपको बताया परजीवी से यानी प्रोटेस्टा से अगर हमें मलेरिया होता है, तो ऐसे यहाँ पे भी एक फीवर है, इसका नाम है हे फीवर। अभी थोड़ी देर में पुनः चर्चा करूंगा मैं आप लोगों से। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपके प्यार और दुलार की वजह से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। और जो ऑफलाइन क्लास 25 दिसंबर से हम लोग चालू कर रहे हैं, स्पेशल यूपी पुलिस, और 1 जनवरी से 2024 में एक यूपी पुलिस का स्पेशल बैच और चालू कर रहे हैं आपके लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है, जो आपको 4 चांद लगा देगा। ऑनलाइन क्लास तो रहेंगी, उनमें तो मैं आपको लेके ही आ रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लास में भी धूम मचाने वाला हूं आपके लिए। 1.5 से 2 माह के भीतर आपका ऐसा सिलेबस कराऊंगा कि आपको वर्दी मिलना तय है। और अपने फीतों को जूतों में कस लीजिए, क्योंकि आपको वर्दी मिल रही है। ये मैंने आपको अभी बता दिया, ये मेरा ऐसा पक्का वादा है। और सब बच्चों को मालूम है, जिन बच्चों ने लगातार करियर प्लस में क्लास करी है, तो आज वो वर्दी पहन करके कोई थाना इंचार्ज है या कोई सिपाही है या बड़े बड़े ओहदों पहुंच चुका है। ये आपके इस चैनल ने उन बच्चों को सम्मान और मान सम्मान दिलाया और मंजिल दिलाई है। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा एक जो अगला रोग है हमारा, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये बैक्टीरिया।
ये सामने बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है आपको। बैक्टीरिया का मतलब होता है यहाँ पर जीवाणु। बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु, मतलब होता है आपके, इसे जीवाणु कहते हैं आपके यहाँ से हिंदी में। तो यहाँ पर भी एक छोटी ट्रिक बताई थी मैंने आपको जीवाणु वाली भी, क्योंकि हमारे एग्जाम में ट्रिक से भी क्वेश्चन आते हैं और सामान्य क्वेश्चन भी आते हैं। तो कुछ मैंने ट्रिक निकाली है आपके लिए जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है आपके, और इसको संक्षिप्त में लंबे समय तक याद करना है आपको, तो इसलिए महत्वपूर्ण है आपको ये ट्रिक। तो मैंने कहा था यहाँ से ये वाला कहा था, ये कहा था जीएसटी, ऐसे कहा था मैंने, जीएसटी पंडित, यहां बता पंडित, याद है का न्यू टीका है, मैंने कहा था जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, ऐसे बताया था, टीका है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यहां पर समझने के लिए जीएसटी पंडित का, ये जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो आखिर इन वर्डों से, आखिर बैक्टीरिया जीएसटी यानी जी से यहां पर जीवाणु से मतलब है हमारा, जी का मतलब यहां पर, तो जीवाणु से कौन सा रोग हो रहा है जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। तो जी का मतलब मेरे यहाँ पर गोनेरिया से, ध्यान देंगे आपको, गोनेरिया से, गोनेरिया यानी गोनेरिया का रोग होता है ये वाला, इसको याद कर लेंगे। जी का मतलब, एस का मतलब सिफिलिस से है, इसको याद कर लेंगे आपको, एस का मतलब बिल्कुल सिफिलिस से, इसको याद करेंगे यहां से। और टी का मतलब यहां पर टाइफाइड से, ये भी एक खतरनाक टाइफाइड है, टाइफाइड बुखार होता है, टाइफाइड बुखार होता है, इसे टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आंत्र ज्वर भी कहते हैं, बहुत खतरनाक है। और इसी को मोती झरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोती झरा भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है इसके, इन पर हम चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि आंत को प्रभावित करता है, कई बार आंत से खून भी आने लगता है, इस पर चर्चा मेरी आगे जारी रहेगी आप लोगों से। तो ये जीएसटी का मतलब हुआ यहाँ पर। और जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, जो पंडित वर्ड बोला है मैंने यहाँ से, तो पा का मतलब हमारा प्लेग से है, पा का मतलब हमारा यहाँ प्लेग से है, और डी का मतलब डिप्थीरिया से, ये आपको देखें थोड़ा सा, डिप्थीरिया, ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर डिप्थीरिया बोलेंगे यहाँ से। और जो दिखाई दे रहा है आपको पंडित, ता दिखाई दे रहा है वर्ड वहां पर, ता का मतलब हमारा वहां से तपेदिक से है, तपेदिक, तपेदिक से। कई बार कई सारे विद्यार्थी हमारे तपेदिक को नहीं जानते होंगे, लेकिन जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी लिखूंगा, तो वो समझ जाएंगे कि ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि इसे आपके यक्षमा रोग भी कहते हैं आपके यहाँ से, इन बच्चों को मालूम होगी आपको, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यक्षमा रोग है, ये बहुत फेमस नाम है इसका, तपेदिक कहिए या यक्षमा कहिए, टीबी भी नाम है इसका, कई सारे और भी नाम है, उन पर हम चर्चा करेंगे बाद में। तो ये पंडित हुआ यहाँ से, पंडित। अब हमने का कहा है यहाँ से, तो का का मतलब हमारे यहाँ क्या है, तो का का मतलब हमारे यहाँ पर काली खांसी से, का का मतलब हमारे यहाँ काली खांसी से मतलब है यहाँ पर, इसको आप याद कर लेंगे। इसको अंग्रेजी में वूपिंग कफ कहते हैं, क्या कहते हैं, वूपिंग कफ कहते हैं इसको, यहाँ से वूपिंग कफ, यानी कि काली खांसी का मतलब ये होता है कुकर खांसी, क्योंकि ये खांसी अक्सर छोटे बच्चों को प्रभावित करती है आपके, इसे कुत्ता खांसी भी कई बार कहा जाता है, कुकर का मतलब कुत्ते से होता है। छोटे बच्चों को ये बहुत ज्यादा जीवाणु प्रभावित करता है, और हमें ये रटकर भी जाना है यहाँ से आखिर ये वाला। तो मैंने कहा जीएसटी पंडित का, न्यू का मतलब हमारा न्यूमोनिया से, न्यूमोनिया, ये वाला न्यूमोनिया पे, न्यूमोनिया रोग होता है जो बच्चों को प्रभावित करता है, बड़ों को करता है, न्यूमोनिया होता है ये रोग पे, इसको आप याद कर लेंगे यहाँ से, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया यहाँ से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूमोनिया रोग है, न्यू। और मैंने कहा न्यू का है आपको। टीका का मतलब हमारे यहाँ, टीका मतलब क्या है, टीका मतलब यहाँ पर टिटनस से है, टिटेनस भी बोलते हैं इसको। और का का मतलब हमारे यहाँ कुष्ठ रोग से है, कुष्ठ रोग से, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। इसे लेप्रोसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे लेप्रोसी भी कहते हैं इस रोग को। और है का मतलब मेरा यहाँ से हैजा से है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है का मतलब मेरा हैजा से है, चूंकि हैजा को कॉलेरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलेरा भी कहते हैं इस रोग को। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण रोग है। इसके अलावा आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, ये नहीं मानेंगे कि कहीं बैक्टीरिया से होने वाली यही रोग है, इसके अलावा और भी है, पर हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसा बताया आपको, पुनः एक बार और बताऊंगा आपको, मैंने कहा जीएसटी पंडित का न्यू टीका यहाँ पर, और एक मैंने बैक्टीरिया का माध्यम दिखाया यहाँ पे, तो आप देख लेंगे यहाँ पर। जी का मतलब मेरा गोनेरिया से, सामने दिखाई दे रहा है आपको गोनेरिया। एस का मतलब मेरा यहाँ पर सीधा सिफिलिस से है, जीएस मतलब सिफिलिस से मतलब है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है आपको। और टी का मतलब हमारा टाइफाइड से बुखार होता है, जिसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं, जिसे मोती झरा भी कहते हैं। और पी का मतलब जीएसटी होगा। अब मैंने कहा पंडित का है, पा का मतलब मेरा प्लेग से यहाँ पर, और पंडित डी का मतलब मेरा डिप्थीरिया से है, ये दिखाई दे रहा है आपको, डिप्थीरिया रोग से यहाँ पे, जो कि गले में झिल्ली बन जाती है और ये गले को प्रभावित करता है सीधे तौर पर, यानी डिप्थीरिया का सीधा संबंध गले से है, यानी कि श्वास नली से, हम कह सकते हैं इसका संबंध श्वास नली से है। ये श्वास नली को, रेस्पिरेशन पाइप को
अवरुद्ध करता है और इसमें बच्चे का मरना तय है। ये ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया रोग में गले में एक मटमैले रंग की झिल्ली बन जाती है और गले का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो श्वास लेने में कठिनाई होती है, ना भोजन लेना तो बहुत दूर की बात है, और बच्चों का मरना तय हो जाता है। डिप्थीरिया ऐसा खतरनाक जीवाणु है जो हमेशा मौत का कारण बनता है अगर समय रहते उपचार नहीं मिले तो। और ताका मतलब तपेदिक से, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, यक्षमा भी कहते हैं, और इसका एक पॉपुलर नाम और है क्षय रोग। जो बच्चे हमारे अभी जुड़ रहे हैं इससे, वो क्षय रोग भी लिख लेंगे। वैसे इसका फेमस नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो मेनली आपके किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को, यानी लंग्स को प्रभावित करता है, और लंग्स हमारे प्रभावित होते हैं इस रोग से। जो काली खांसी है, पंडित का यानी काली बूपिंग कफ है, कुकर खांसी भी कहते हैं, और न्यू का मतलब हमारा निमोनिया से, ये सारे विद्यार्थी हमारे समझ होंगे। और टी का मतलब टिटनस से है, ये जो कि बड़ा खतरनाक रोग माना जाता है। और कू का मतलब कुष्ठ रोग से, काका, और हैजा का मतलब हमारा हैजा है जो कि जल जनित रोग है, इसको कहते हैं जल जनित रोग। जल जनित रोग, ये पेपर में अक्सर आया है, जल जनित रोग है। इसको मेरे कहने से आप सब विद्यार्थी हमारे रट कर जाएंगे। कौन सा वाला? ये खराब प्रदूषित खाद्य पदार्थ और प्रदूषित भोजन के चलते रोग होता है, इसे बोलते हैं हैजा। ये बहुत बहुत खतरनाक और घातक रोग है। ये वायरस जो कि आपके एग्जाम में बार बार आता है, यहां से वायरस वाला रोग है। वायरस को विषाणु भी कहते हैं। ये एक मैंने आपको पिक के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया इसको, ये वायरस। और कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक बहुत बड़ी फोटो आ गई होगी शायद, क्योंकि कोरोना जो आपका एक वायरस था, कोरोना जो कोरोना रहा, ये कोरोना भी एक वायरस ही रहा था आपके, जिसे हमारे यहाँ कोविड-19 क्या बोलते हैं, इसे कोविड-19 के नाम से जाना गया आपके। और इसने कितना प्रकोप मचाया, और सब लोग जानते हैं यहाँ पर कि जो 22 मार्च, यहाँ पर इसे कौन भूल सकता है, 22 मार्च 2020 को, ये डेट शायद आपके इतिहास में ना भूलने वाली डेट है। ये भारत में इस तारीख को जो ताली थाली, कौन सी ताली थाली, यानी ताली बजाई गई और थालियां बजाई गई यहाँ पे, और ताली थाली के साथ साथ जो जनता कर्फ्यू लगा, क्या लगा, ये जनता कर्फ्यू वाली डेट है। कौन सी डेट है? जनता कर्फ्यू वाली डेट है। इसी तारीख को हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू लगा। और जो ताली थाली बजी इसके बाद या पहले जो बजाई गई आपके, ये जनता कर्फ्यू। पेपर में आएगा कि हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू कब लगा, यानी कि रोड पूरी तरह शांत हो गए, भारत में जनता कर्फ्यू घोषणा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, भारत में जनता कर्फ्यू की घोषणा कब हुई है? तो आप बताएंगे 22 मार्च 2020 को। यहाँ पर 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू घोषणा हुई है आपके। और ये क्यों हुई है? तो ये कोविड-19 महामारी के चलते हुई है। ये कोरोना रोग है जो कि वायरस से होने वाला रोग है। चूंकि मैं वायरस पर चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से, इसलिए मैंने कहा ये वायरस बड़ा घातक रोग है हमारे यहाँ पर। और आप देखेंगे इस क्रम में कि इसका जो मैंने बताया, इसका ट्रिक, रेखा, यहां से रेखा हमें यहां क्या कर, रेखा हमें इसको क्या कर लेंगे, हिट करके यहाँ पे काम का है, हिट करके पोएचे, ये रहा पोएचे। ये थोड़ा सा आपको हंसी भी आएगी, या बंगाली भाषा में पीछे को पोएचे कहते हैं। पोएचे छोड़ गई, पोएचे छोड़ गई, ये आपके लिए मैंने यहाँ पे बताया। रेखा हमें यहाँ पर हिट करके पोएचे छोड़ गई, ये मैंने आपके ट्रिक बनाई है कपे। और ये ट्रिक बहुत मजेदार है, क्योंकि यहां से आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ये बहुत मजेदार ट्रिक है आपको, और बहुत आनंद देने वाली है। और इससे आपको वायरस से होने वाले जितने भी रोग हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे कि आखिर विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं और वायरस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और वायरस से क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ रेखा का जो समीकरण है हमारा, जो मैं लिखा हुआ है रेखा का, तो रेखा मतलब हमारा रेबीज से, रेखा मतलब हमारे यहाँ पर रेबीज से। ये बहुत बहुत घातक रोग है जो कुत्ते काटने में वायरस फैलता है, रेबीज। और ये जो रेब्डो वायरस जो प्रभावित करता है बॉडी में पहुंच करके, और कितना घातक होता है कि जिसको ये होता है रोग, वो कुत्ते की तरह भौंकना स्टार्ट कर देता है, और जल से भी वो डरता है। और मैं कहता हूं कई बार ये वाटर फियर, यानी जल से भय लगता है उसको, जल में भी कई बार कुत्ता दिखाई देता है। और रेबीज नाम का विषाणु ही है जो प्रभावित करता है। खाका मतलब यहाँ पर खसरा से है, खसरा, खसरा को मीजल्स भी कहते हैं, खसरा को मीजल्स भी कहते हैं। जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हमारे वो मीजल्स लिख लेंगे यहाँ पर, ये खसरा है रेखा। और हाका मतलब यहाँ पर हर्पीस से है, ये सारे विद्यार्थी हमारे उतारेंगे इसको। हाका मतलब हर्पीस से है। और मां का मतलब मेनिनजाइटिस से, मेनिनजाइटिस से है, ये आपके लिए मेनिनजाइटिस से है, ये आपके काम की बात है। ये ध्यान रखेंगे, मेनिनजाइटिस रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? ये मेनिनजाइटिस रोग कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। और बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए यह है कि ये जो मेनिनजाइटिस है, ये वायरस से भी होता है, ये बैक्टीरिया से भी होता है, ये फंजाई से भी होता है,
और ये आपके प्रोटोस्टा से भी होता है, ये महत्वपूर्ण है। रेखा हमें, ये रेखा हमें, यहां से रेखा हुआ हिट, यहाँ पे आपके जो है ये मैंने लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा रेखा कहां पे चल रहा था मैं, हा का मतलब हर्पिस से और माँ का मतलब मैंने से। अब ये मैंने ही का मतलब बताना है मुझे आपको। ही का मतलब यहाँ पर ये रहा, ही का मतलब यहाँ पर हेपेटाइटिस से, हेपेटाइटिस ये रहा, हेपेटाइटिस से है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हेपेटाइटिस ये बहुत घातक रोग है हेपेटाइटिस आपके, और 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ये होते हैं। इनमें सबसे घातक होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये वायरस जनित रोग है आपके, हेपेटाइटिस बी वाला, और ये प्रभावित करता है शरीर में किसको, यकृत को प्रभावित करता है। यकृत का मतलब होता है लीवर को। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो आपका रोग है हेपेटाइटिस, जो विषाणु है, वायरस है, ये किसे प्रभावित करता है, तो ये यकृत को प्रभावित करता है, और यकृत को ही लीवर कहते हैं। और आपको जानना चाहिए मनुष्य के साथ साथ जो HBV है, हेपेटाइटिस बी जो वायरस है, ये बंदर को भी प्रभावित करता है, यानी बंदर को भी ये प्रभावित करने वाला रोग है आपके, कौन सा, हेपेटाइटिस आपके। तो रेखा हमें हिट, टाका मतलब हमारे यहाँ पर ट्रैकोमा से, किससे, टाका मतलब हमारे यहाँ पर ट्रैकोमा से, किससे, ट्रैकोमा से है। और ट्रैकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंखें। आंखें का मतलब हमारा यहाँ नेत्र से है, इसको याद कर लेंगे, आंखें मतलब हमारा नेत्र से, ये वाला। रेखा हमें हिट करके, करके का मतलब कुछ भी नहीं है, करके पोइचे, पाका मतलब हमारा पोलियो से है, किससे मतलब हमारा, पोलियो से मतलब है, पोलियो से मतलब हमारे यहाँ पर, पाका मतलब पोइचे का मतलब, ए का मतलब हमारा एड्स से है, जो बहुत बहुत घातक है। और ये ऐसा रोग है अगर हो जाए तो व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर बिल्कुल मर जाती है। और चा का मतलब हमारा चेचक से है, किससे है, चेचक से है यहाँ पर। और पोइचे छोड़, छो का मतलब छोटी माता, ये रहा छोटी माता, ये वाला आपका चिकन पॉक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चिकन पैक्स बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं इस रोग को। यहां देख लेंगे आपको छोटी माता को। और छोड़ गई, गा का मतलब हमारे यहाँ पर गलसुआ से है, गा का मतलब हमारे यहाँ गलसुआ से है, इसे मम्स बोलते हैं गलसुआ को। और ई का मतलब हमारा इन्फ्लुएंजा से, किससे है, ई का मतलब हमारे यहाँ पर इन्फ्लुएंजा से, किससे, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा से है यहाँ पर, जो कि जुकाम सर्दी जो होती है आपके, वो पूरी तरह से इससे होता है आपके यहाँ से। तो मैंने रोग बताया, मम्स भी कहते हैं इसको, इसे मम्स भी कहते हैं, MUMPS, मम्स भी बोलते हैं। और ये बहुत घातक रोग है सारे। तो मैंने बताया रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, एड्स रोग लिखाया मैंने आपको, पोलियो लिखाया, ट्रैकोमा लिखाया, हेपेटाइटिस लिखाया, ये सारे रोग बहुत घातक माने जाते हैं। ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया एग्जाम वाली क्लास में। प्रोटोया से कौन सा रोग होता है, फंजाई से कौन सा होता है, बैक्टीरिया से कौन सा होता है, और वायरस से कौन सा रोग होता है। ये सारे रोग बहुत महत्वपूर्ण है, रटकर जाएंगे। और 4 रोग जो बुखार वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है, वायरस से बुखार होता है। और आपके लिए एक जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, वो जो आपका कौन सा जो रह गया आपका यहाँ पर, एक जो आपका रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़, डा पे रह गया कोई सा रोग आपके, एक रह गया यहाँ पर। मैं थोड़ा सा पुनः बताया तो आपको, यहाँ से पुनः बताया तो इसको, यहाँ पर एक कोई पोइचे छोड़, डा रह गया आपके, गई में हो गया, डा में रह गया एक रोग यहाँ पे, वो डेंगू रह गया जो बहुत ज्यादा घातक था। मैं वही सोच रहा था कोई रोग रह गया आपके यहाँ पर, और वो कौन सा रह गया, डेंगू। छोड़, डा से मतलब हमारा डेंगू से था यहाँ पर, डा का मतलब डेंगू से, ये रहा डेंगू से। और गा का मतलब हमारा यहाँ पर गलसुआ से, किससे है, गा का मतलब गई, गा का मतलब गलसुआ से, पुनः लिख लेंगे आप लोग सब लोग, गलसुआ, गलसुआ को मम्स भी कहते हैं, ये रहा। और डेंगू के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर डेंगू के बारे में सब लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। डेंगू जो रोग है आपके, वो आपके अरबो नाम का एक वायरस होता है, इससे फैलता है आपको, यहाँ से अरबो वायरस बोलते हैं इसको, आप लोग वायरस बोलते हैं इसको। और ये अरबो वायरस इसका यहाँ पर है, और ये जो फैलाता है रोगों को, अरबो को, उसको हम लोग यहाँ पर, ये रहा, और नाम है आपके एडिस मच्छर। क्या नाम है, एडिस मच्छर है, मादा एडिस मच्छर। क्या नाम, मादा एडिस मच्छर है, जो इस रोग को फैलाता है, मादा एडिस, जो इसे लेकर जाता है। डेंगू बहुत घातक है, इसे हड्डी तोड़ा बुखार भी कहते हैं, और ये रोग कहीं ना कहीं बहुत घातक माना जाता है आपके, इसको आप रट के जाएंगे आपके। ये डेंगू वायरस से होने वाला रोग है। अगले वीडियो में आपके पुणे मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेके आ रहा हूँ। यूपी पुलिस के लिए स्पेशल बैच हमारा आने वाला है, जीडी के लिए बैच चल रहा है, आरपीएफ की भर्ती आने वाली है। इस चैनल पे लगातार बने रहेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ये चारों फॉर्मूले मैंने ट्रिक के माध्यम से बताएं। अगले क्लास में आपसे फिर मिलूंगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।